जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद में आपका स्वागत है। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम नित्य है। इस क्रम में जो कुछ अभिव्यक्ति है वो गुरु चरणों के प्रसाद के रूप में है, ऐसा कहते हुए मैं बात कर रहा हूँ जब दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक की, जिसमें भगवान सीधे सीधे आदेश ये दे रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और जीतोगे तो इस पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। तो एक तरह से मनस्थिति अर्जुन की ऐसी हो चली थी जिसके अंतर्गत उन्हें स्पष्टता नहीं थी कि क्या करना उनके लिए श्रेयस्कर है, क्या करना उनके लिए उचित है। तो वो स्पष्टता धीरे धीरे भगवान जब उन तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें भगवान को ये भी स्पष्टता है कि जब तक अर्जुन भीतरी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि क्रीड़ा तभी हो सकती है जब स्वतंत्र और उन्मुक्त चैतन्य की अवस्था से की जा रही हो। किसी भी प्रकार के दबाव, चाहे बाहर का हो या अंदर का हो, वैसा हो तो फिर वो एक विवशता वाली बात रह जाती है, उसमें लीला नहीं होती है। तो युद्ध में भी लीला की बात को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गुरुजन बताते हैं कि 3 स्थितियां इस खेल, जिसको अगर हम जीवन को खेल कहें तो उसके लिए मूलभूत हैं, जिसमें से पहली तो यह कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो अर्जुन मन के स्तर पर एक प्रकार से रुग्ण अवस्था में थे, जिसे आज की भाषा में हम डिप्रेशन यूँ कह देते हैं कि जो करना है वो न करके वहाँ से भाग जाने का मन होता हो। तो वो स्वस्थ मन उनका कर रहे हैं। उसकी बात दूसरी है कि वो स्वतंत्र रूप से इसको आश्वस्ति से लेके युद्ध के लिए निश्चय करें, वो बात है। और तीसरी है समवेत रूप से क्रीड़ा होती है। तो ये जो समवेत रूप से क्रीड़ा होने वाली बात है, इसके साथ साथ जो काल है वो समय विशेष में क्या अपेक्षा भूमिका की हमसे रखता है, उसके बारे में स्पष्टता बहुत आवश्यक है। गुरु कहते हैं कि काल जो है वो गति लेकर आता है, पर संगति तो हमें बिठानी है। तो काल के साथ संगति बिठाने के लिए जिस सजगता की आवश्यकता होती है, उस सजगता को अर्जुन के भीतर जिस तरह से जागृत श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं, समानांतर युग युगों से वो प्रत्येक मानव के मन से संबोधित होती है। और जो परिवर्तन है उसके साथ परिष्कार होते हुए शुद्ध मन से हम वहाँ पहुँचें जो कि हमें हमारा मंतव्य है, हमारा गंतव्य है। बहुत सारी मंगल कामनाएं और जय श्री कृष्ण।